10th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स अमंग विच। ये कह रहे हैं कि अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं ए का इटसेल्फ, ए के साथ, ठीक है, तो उसमें एलिमेंट्स कितने आएंगे, 9 एलिमेंट्स आएंगे। अमंग विच आर फाउंड, उसमें से कुछ एलिमेंट्स इन्होंने हमें दिए हैं, एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है। फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। हमने क्या करना है, पूरा सेट ए निकालना है और उसके साथ साथ हमने क्या निकालना है, ए क्रॉस ए का एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स निकाले हैं, उसमें से 2 इन्होंने हमें दिए हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ए क्रॉस ए। ठीक है, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 9 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ़ ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 9 दे रखा है इन्होंने हमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें 2 एलिमेंट्स दिए हैं इन्होंने, एक -1 और 0। वो कहा है कि वो किस एलिमेंट में से, ए क्रॉस ए में से है। ठीक है, मतलब ये किसको बिलोंग कर रहा है, अभी ए क्रॉस ए को, किस कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये लिया है। ठीक है, जैसे जैसे अगर हमने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया ए और बी का, अगर उसके अंदर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ठीक है, अगर मैं एक ऑर्डर्ड पेयर ये लूँगी ना, तो ये किसको बिलोंग करेगा, इसको। ये डेफिनेशन में है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, ये इसको बिलोंग करेगा। ठीक है, वैसे मैंने भी क्या लिख दिया कि -1 और 0 ये ऑर्डर्ड पेयर जो है ये किसको बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस ए को, कार्टेशियन प्रोडक्ट को। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो पहला एलिमेंट होता है वो पहले सेट को बिलोंग करता है और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो दूसरे सेट को बिलोंग करता है। बट यहाँ पे जो हमारे सेट्स हैं वो क्या है, दोनों सेम है। उसके बाद भी हम क्या लिखेंगे, -1 जो बिलोंग कर रहा है ए को और 0 किसको बिलोंग कर रहा है, ए को। ठीक है, यहाँ से हमारे पास 2 एलिमेंट्स आ गए जो ए को बिलोंग कर रहे हैं। अब हमारे पास जो दूसरा एलिमेंट दिया हुआ है, जो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर दिया है वो है 0 और 1, वो भी किसको बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस ए को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये उसी एलिमेंट, इस सेट का एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ से भी फर्स्ट एलिमेंट इसको बिलोंग करेगा, मीन्स यहाँ से भी 0 किसको बिलोंग कर रहा है, ए को, जो कि हमें पहले भी मिल चुका है, और साथ में यहाँ से 1 भी किसको बिलोंग कर रहा है, ए को। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा कि 3 एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास, एक ये और एक ये दोनों 0 और 0 सेम है, तो 3 एलिमेंट्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं जो ए को बिलोंग कर रहे हैं। मैं क्या लिख दूँगी, -1 0 और 1, ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, ए को बिलोंग कर रहे हैं। इन्होंने हमसे क्या पूछा है, फाइंड द सेट ए, हमें सेट ए निकालना है, फाइंड करना है। ठीक है, उसके लिए ये भी पता होना चाहिए इसमें एलिमेंट्स कितने हैं। अब हमने आपको करवाया हुआ है नंबर ऑफ़ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ ए क्रॉस नंबर ऑफ़ बी। यहाँ पे हमें क्या है, ए क्रॉस ए दे रखा है, नंबर ऑफ़ ए। ठीक है, किसके बराबर दिया है, 9 के बराबर। अगर मैं इसको 3 क्रॉस 3 लिखूँ, ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, नंबर ऑफ़ ए क्रॉस नंबर ऑफ़ ए। यहाँ पे ए क्रॉस बी होता था तो नंबर ऑफ़ ए, ठीक है, पहले एलिमेंट के नंबर और दूसरे एलिमेंट के, दूसरे सेट के, ऐसे आता था मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे हमारे पास इटसेल्फ सेट्स है। ठीक है, मतलब ए सेम है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ए नंबर ऑफ़ ए, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि नंबर ऑफ़ ए भी किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो हमारे पास सिर्फ 3 ही जो एलिमेंट्स है वो इसको बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, -1 0 और 1 आ जाएगा जो इसको बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हेयर ये और ये 2 एलिमेंट्स हमें दिए थे इन्होंने जो ए क्रॉस ए को बिलोंग कर रहे हैं। अगर ये एलिमेंट इसको बिलोंग कर रहा है, ऑर्डर्ड पेयर इसको बिलोंग कर रहा है, तो हमें पता है पहला एलिमेंट जो है वो पहले सेट को बिलोंग करता है और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट को। लेकिन यहाँ पे तो सेम है। ठीक है, तो यहाँ का जो 1 है वो भी ए को बिलोंग करेगा, 0 है वो भी ए को बिलोंग करेगा। उसके बाद जो सेकंड ऑर्डर्ड पेयर दिया है, यहाँ से 0 जो है वो ए को बिलोंग करेगा, 1 जो है वो इस वाले ए को बिलोंग करेगा। ठीक है, यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ रहा है कि ये एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट और ये तीसरा एलिमेंट, ये तीनों किसको बिलोंग करेंगे, ए को बिलोंग करेंगे। बट इट इज़ गिवन दैट एन ऑफ ए क्रॉस ए, हमें दिया हुआ है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं, जो हम कैसे लिख सकते हैं, 3 क्रॉस 3। अब आपको एक आइडेंटिटी मैंने पहले करवाई है, नंबर ऑफ़ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ ए क्रॉस नंबर ऑफ़ बी। यहाँ पे हमारे पास दोनों सेम सेट है, ए और यहाँ पे भी ए। मैं वही लिख रही हूँ कि नंबर ऑफ़ ए क्रॉस ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ ए क्रॉस ए। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा कि हमारे पास नंबर ऑफ़ ए कितने हैं, 3 के बराबर है। ठीक है, ये पता चल जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, जो 3 एलिमेंट्स लिखे हैं वो इसमें आ जाएंगे, -1 0 और 1, और कोई एलिमेंट होगा ही नहीं इसमें। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने हमें पूछा है ए क्रॉस ए भी निकालिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए, जो आपको आता है, मैंने काफ़ी बार करवाया हुआ है।